बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई थिंक गायनी की और ओब्स की बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई है। अब इसके बाद पूरा मेरा फोकस पीड्स और सर्जरी के ऊपर है, बाकी फिर मेडिसिन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट ओब्स और गायनी के अंदर जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं ना, एक तो आप ना इरफान मसूद की बुक देख लेना, उसके एंड के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ठीक है। वरना ये वाले देख लो, और बाकी मेरे पास कुछ कलेक्शन है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको मैंने किस तरह याद किया हुआ था, अभी तक मुझे याद है। ये एस शेप्ड आपको मिल रहा है ना कुछ एस से मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि इसको हाथ में पकड़े तो एस वाली शेप आती है, ठीक है। तो ये सिम्स स्पेकुलम हो गया, मतलब सिम्स की क्या होता है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो सिम्स वालों, ये आपको नहीं भूलना चाहिए किसी सूरत भी, ठीक है। अब ये किस लिए हमने यूज़ करना है, एक तो इसका नाम पता हो, इसके यूजेस पता होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमूमन स्टूडेंट नाम लिखाते हैं, यूजेस नहीं लिखते। तो जब कुछ भी समझ ना आ रही हो यूजेस भी बता दो, ये इन मैनी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो गया, मतलब कुछ ना कुछ लिख के आना, छोड़ के नहीं आना यूजेस। कोशिश करो जो उसका एक्चुअल में यूज़ है वो लिखो, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ नाम आ रहा है आपको, लेकिन उसका काम नहीं आ रहा, तो इन मैनी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। और गिने चुने कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डायलेशन क्यूरेटार्च है, पैप स्मीयर लेना है, या फिर हमने कोई भी इंटर यूट्राइन मतलब अंदर कोई चीज़ घुसानी है वजाइना के अंदर, ठीक है। तो उसके मुतालिक आप ना मिलता जुलता कुछ लिख देना। अच्छा, ये बेसिकली सिम्स वाले जो है ना, वो उनके पैप स्मीयर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंसर्शन और जो सिम्स के लोग हैं, ठीक है, और उनके अंदर हम कॉपर टी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कॉल्पोस्कोपी करते हैं, और हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी, मतलब उन सिम्स के ऊपर जाके आप एक यूट्रस की जो है ना वो पूरी पिक्चर लगा दो। सॉरी सिम्स वालों अगर सुन रहे हो, लेकिन यही डर्टी निमोनिक्स हैं जो याद आते हैं। डायलेशन क्यूरेटाच, सर्वाइकल बायोप्सी, सर्वेक्स से वेजाइनल हिस्टेक्टमी ले लो, रिपेयर करो विजाको वेजाइनल फिस्टुला या हिस्टेक्टमी करवा लो, ठीक है। ओव्स के अंदर हमने टाइटनिंग करनी है सर्वाइकल कैरलेज की, जिसके अंदर वो बार बार उसका हमल गिर जाता है, तो उसके अंदर हमने देखना होता है। बाकी जो रेप्चर करनी है, मेम्ब्रेन की इंस्पेक्शन करनी है, वो सारी। अच्छा, ये देखो, इसका जो है ना डक की तरह मुंह है, जिसका बतख की तरह मुंह है, उसको हम कहते हैं कुस्कुस स्पेकुलम, ठीक है। तो कुस्कोज में हमारे पास यानी यूँ कह लें कि डक की जो है ना वो कुस किस जो भी कह लो, डक को किस करना है, कुस को करना है, जो भी करना है आपने, ठीक है। यार माइंड ना करना, जस्ट ये एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए है, ठीक है। यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन जब वजाइना सर्वैक्स, सिंपल सी बात है। पैप स्मेयर लेना है, पैप स्मेयर एक तो हर जगह ले रहे हैं आप, डायलेशन क्यूरेटार्च कर रहे हैं, ठीक है। कोई कॉपर डी डिवाइसेज यूज़ करें, इंट्रायूटाइन डिवाइसेज यूज़ करें, सब ऑलमोस्ट कॉमन ही है। ये मैं ये ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नीचे मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। ये देखो, जिसके ऊपर ये मल्टीपल मार्किंग आपको नज़र आ रही है ना, और ये लंबी सी सुराग है, इसको हमने यूट्राइन साउंड के नाम से कहना होता है, ठीक है। अगर आप कभी स्टूडियो में गए हों, तो वहाँ पे इस तरह की ना वो लहरें सी उठ रही होती हैं साउंड की, तो वहाँ से याद कर लो। अगर आपके पास ये लंबी सी सीख है उसके ऊपर हमारे पास, तो आपको कहेंगे ये यूट्रस के अंदर डालनी है, तो ये यूट्राइन साउंड है, सिंपल सी बात है। टू मेक लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी, हमें पता चल जाता है कितनी लंबाई की है, ठीक है। अगर बच्ची होगी तो छोटी यूट्राइन लेंथ है, बड़ी होगी तो सारी बात है बड़ा होगा, ठीक है। नो पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, अब जब यूट्रस के अंदर चलेगी, एक तो उसकी लंबाई, एक उसकी जो है ना चौड़ाई शुड़ाई, पोजीशन, डायरेक्शन, सारी की सारी। कोई पॉलीपराइज कर रहा है, वहाँ से हम डिफ्रेंशिएट टू मैय द लेंथ ऑफ सर्वाइकल केनाल, सर्वैक्स यूट्रस की केनाल की लेंथ, पोजीशन, वो सारी की सारी। साथ में अगर कोई असेंडिंग इन्फेक्शन इसकी वजह, अच्छा, ये अगर आपने एक फीमेल में डाली और नर्स ने वही आपको पकड़ा दी, तो उसकी फीमेल का इन्फेक्शन दूसरी के अंदर जा सकता है। मतलब एक ही सीख को बार बार हर किसी के यूट्रस में घुसाओगे तो ज़ाहिर बात है परफोरेशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और अबार्शन अगर पहले से वो प्रेग्नेंट है तो हमारे पास। अच्छा जी, ये देखो, अब ये कुछ ना वो ट्यूज़र की तरह मुझे तो लगता है ना, ठीक है। यूट्राइन क्यूरेट इसमें मैं कहता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहना, ये है ही इसका नाम क्यूरेट, ठीक है। तो ये देखो, दरमियान में पकड़ने वाला है। अच्छा, ये जो मैंने एक दफ़ा ये देखा था, जो फीमेल पिंपल से निकाल रही होती है ना अपने वहाँ, पिंपल से कोई पस वगैरह, तो वो उसके लिए यूज़ करती हैं, तो मैं उसे क्यूरेट कहा करता था, ठीक है। टू मेक एंडोमीटियल सैंपल इन केस ऑफ एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, तो मतलब हमने एंडोमीटियम का कोई भी सैंपल लेना है, तो वो इसके अंदर एंडोमीटियम रख के उसको खुरेच लिया करते हैं, ठीक है। टू रिमूव दी डिसिडुआ क्यूरेट आफ्टर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ अबार्शन या मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो बाकी चीज़ें रहेगी वो निकालेंगे। रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सिंपल सी बात है। क्यूरेट का काम ही हमारे पास
किसी चीज़ को स्क्रैप करना या वहाँ से कोई चीज़ ड्रिबलिंग करके ना निकाल लेना, ठीक है, डेब्रिस या बायोप्सी के अंदर लेना, वो सारे की सारी होते हैं। टू टेक एन एंडोमेट्रियल सैंपल, रिमूव रेसिडुआ क्यूर टू रिमूव द रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मतलब बार बार वो सफाई करने से, शीहान सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा, एशरमान सिंड्रोम, सॉरी शीहान करूँ एशरमैन, मतलब वो कहते हैं ना बार बार सफाई की, वहाँ पे फिर स्कारिंग हो जाती है और वो सारे के सारे। एंडोमेट्रियोसिस हो गया, बाकी कॉम्प्लिकेशन एंड डायलेशन हो गया वो सारे। ये देखो, ये हैगर्स यूट्राइन डायलेटर्स है, मतलब ये जो लंबा सा गोल सा स्टील के कलर का है ना, पाइप सा, ठीक है, ये हैगर्स हगने वाली कोई चीज़, इससे याद कर लो बस। में सॉरी 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 फॉर माई डर्टी न्यूमोनिक्स, लेकिन यही है कि डायलेट करना है हमने सर्वेक्स को, ठीक है। एक छोटी चीज़ है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, जो बड़ी बड़ी सीखें मारते जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, वो यूट्रस डायलेट हो जाएगी। तो हैगर्स यूट्राइन डायलेटर्स जिसको हम कहते हैं। इंडक्शन ऑफ द लेबर, टेकिंग सर्वाइकल, अगेन वही डायलेशन क्यूरेटाज, हिस्टेरोस्कोपी, बायोप्सी लेनी है, साथ में आप लेबर के अंदर भी ले जाओ उसको, ठीक है। डायग्नोज दी सर्वाइकल इनकम्प्लीमेंट हैगर्स नंबर 8 पास इजीली, ठीक है। अगर ये वाला हैगर्स नंबर, आई थिंक ये वाला 8 है, ठीक है, तो ये इजीली पास हो जाए, जिसका मतलब है सर्वाइकल ओस उसकी बहुत ज़्यादा खुली हुई है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में यही है कि बार बार मारोगे तो सर्वाइकल ट्रोमा हो जाएगा, यूट्राइन परफोरेशन हो सकती, ब्लीडिंग। पता नहीं बात, जब भी सीख मारनी है आपने, वहाँ से कोई चीज़ फाड़ देना, कोई चीज़ ज़ख्मी करा देना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हमारे पास है जी रोबिन्स कैनुला, ठीक है। अब ये बेसिकली टू इंजेक्ट अ डाई इनटू द सर्वेक्स, यहाँ से देख रहे हो इसका। तो अगर आपने डेंटल कोई प्रोसीजर अपना करवाया हो ना, तो वहाँ पे भी एक इस तरह का कैनुला आपको नज़र आ रहा होता है, सेम लाइक वो कह रहे रूबी जो है ना, उसके सर्वेक्स के अंदर हमने रूबीना नामी कोई लड़की है, उसके सर्वेक्स के अंदर हमने डाई डालनी है, तो रूबिन्स कैनुला जो है ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म दी हिस्टेरोसल्फिजोग्राम हो गया, टू डिटेक्ट दी पेटेंसी ऑफ द फिलोपियन ट्यूब कितनी है, मतलब आपके पास वो एक एक्सरे आता था ना जिसके अंदर वो दोनों फिलोपियन ट्यूब नज़र आती हैं, ठीक है। एम्पुला इस्टमस नज़र आता है, नीचे सारी की सारी जो है ना वो यूट्रस नज़र आती है कि कितनी उसकी ट्यूब्स कौन सी खुली हुई है, कौन सी बंद है। वो मैंने हॉस्पी के अंदर ये देखो, पिनराड फीटल स्टेथोस्कोप, मतलब ये फीटल की हार्ट रेट को स्कल्टेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपने पीड्स के अंदर भी देखा होगा, यस, ये तो ईजी है। अच्छा, ये है एरिस स्पेकुला जो है ना, स्पेकुला इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास वही पर पैप स्मेयर के अंदर जो है ना वो स्क्रीनिंग के लिए, ये लकड़ी का भी होता है और बाकी ये प्लास्टिक का, आई थिंक ये दिखाया हुआ है। टेकिंग पैप स्मेयर फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्वक्स के लिए हमने एरेस, ठीक है। अरे अरे स्पैचुला ना मारो, ठीक है, वहाँ से याद कर लो। अच्छा, ये है ग्रीन एरमाइटेज फॉरसेप, ठीक है, इसके ये बस धंधे याद कर लो। आर्मी है ना, ठीक है, आर्मी जो है ना वो वहाँ पे बड़ी सख्त चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको हाथ लगाओगे तो वहाँ पे आपको सख्ती, रगड़ा बहुत मिलता है आर्मी के अंदर ट्रेनिंग में, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो कि ग्रीन आर्मी टैग फोर्सेप जो है ना हमारे पास होता है, ठीक है। बाकी ये यूज़ होता है हमारे पास हीमोस्टेसिस सीजेरियन सेक्शन के लिए, ब्लड रोकने के लिए, ठीक है। टिप ऑफ दी प्रो, इसके जो है ना ये वाली चीज़ है, ये क्या कहती है, कंप्रेस कर देती है, आर्मी वाले कंप्रेस कर देते हैं बंदे को, ठीक है। शुरू शुरू में नया नया बच्चा जाता है तो उसको रगड़ा दे 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 दे, तो वहीं से याद कर लो कि ये इसने कंप्रेस करना है, कट करना है, यूट्राइन एज के जो ब्लीड है ना उसको पकड़ के रोक देना है। फिर वॉल्सेलम फोर्सेप जो है ना वो हमारे पास ये देख रहे हो, ठीक है, वी शेप्ड आपको नज़र आ रही कुछ चीज़, ये वाली, ठीक है। अगर इसको मैं एंड से बनाऊँ यूँ और यूँ, ठीक है, तो ये एक वी शेप्ड चीज़ आपको मिल रही है, तो वॉल्सेलम फोर्सेप। अब देखो, आर्मिटेज वाला ग्रीन आर्मिटेज में हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका कहीं पे कर्व नहीं है, वी नहीं बन रहा, यहाँ पे धारें बनी हुई हैं। वॉल सेलम के अंदर हमारे पास क्या है, एंड से वी मान रहा है या यू मान रहा है, तो वहाँ से याद कर लो, सेम वही। टू होल्ड दी लिप ऑफ दी सर्वेक्स हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिप को पकड़वा देना आपने, ठीक है, यहाँ से, मतलब वी है ना वेजाइना, वेजाइना के लिप्स जो है ना वहाँ से सर्वेक्स के लिप्स आप कर लेना, ठीक है। और सर्वाइकल जो है ना वो स्टम्प इन सब टोटल हिस्टेक्टमी के अंदर हमारे पास होती है। फिर टेनेकुलम फोर्सेप हमारे पास क्या चीज़ होती है, टू होल्ड दी वाल्ड ऑफ द सर्वेक्स, मेजर गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर लाइक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के अंदर हमने ये, मतलब ये टी शेप्ड कुछ बन रहा है, यहाँ पे देखो इसके दंदे एंड पे वो तीन 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 नज़र आ रही है, यहाँ पे ऐसा वो कोई इस तरह का नहीं है, इसको ज़रा गौर से देखो तो ये एक दिल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर तो वो ये हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है ना, तो आपके पास वो कौन सा होगा जी, टेनेकुलम फोर्सेप, ठीक है। फोर्सेप जहाँ पे कैंची है उसको हम फोर्सेप ही कहते हैं, तो एंड पे बस देखना होता है, ये हमारे पास क्या होता है, टी शेप्ड हार्ट है ना, हार्ट में टी आ रहा है तो वहाँ पे टेनेकुलम फोर्सेप हमारे पास आ जाएगा।
डॉइंस रिट्रैक्टर हमारे पास, ये तो आपने बच्चे बच्चे को पता होगा, ये रिट्रैक्ट करने के लिए आपने देखा होगा अमूमन ये हाउस पीसेस को पकड़ा दिया करते हैं गायनी वाले। इंस्ट्रूमेंट यूज टू फॉर रिट्रैक्टिंग द ब्लैडर ड्यूरिंग अब्डोमिनल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। लोअर सेगमेंटल सी सेक्शन में, अब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में, लेप्रोटमी के अंदर कोई भी खोला हुआ कोई पेट वगैरह तो इसके अंदर ये रिट्रैक्टर होता है जिसे कहते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर। फिर ये देखो, ये यहाँ से स्प्रिंग सा जिसके ऊपर लगा हुआ है इसे हम कहते हैं मायोमा सक्रियू। ये हम किसी भी मायोमेक्टमी या हिस्टेक्टमी के अंदर ना इसको सक्रियू को अंदर ना घुसेड़ के इजीली यहाँ से पुल करती हैं चीज़ तो वो इजीली बाहर आ जाती है, ठीक है। इसको मतलब किसी चीज़ में मार के जो चीज़ हमने कोई फाइब्राइड निकालनी है, कोई हमारे पास यूट्रस निकाल लिया तो यूट्रस के अंदर इसको रख के घुमाते हैं तो वो एक तरह से पकड़ा हुआ अच्छा हो जाता है, फिर उसको हम बाहर इजीली खींच लेते हैं, ठीक। होल्ड द फंडस ऑफ द यूट्रस ऑफ द मायोमेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी। फिर ये तो बच्चे बच्चों को पता ही है, आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा वेंटोस सेक्शन का हमारे पास होता है, ठीक है। ये इसके अंदर इंडिकेशन क्या है, मेटरनल एग्जॉस्ट होगी या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हमें उसका जोर नहीं लगवाना चाह रहे, ठीक है। फीटल की हार्ट एक्टिविटी कम होती जा रही तो हम फ़ौरन से निकालना जा रहे हैं। मेटरनल इलनेस हो गया, मतलब उसको कार्डिक कोई इशू है, ब्लड प्रेशर है तो इसके अंदर हम माँ का जोर नहीं लगवाना तो इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर तो वो लेस दैन 35 वीक के अंदर है बच्चा तो फिर कभी भी ये यूज़ ना करो। या फीटल या ब्रीच उसकी बटक से पहले आ रही तो बटक के ऊपर तो नहीं ना लगाना, सिर्फ ये स्काल्प के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। ये डिलीवरी फोर्स, अब ये तो बच्चे बच्चों को पता है ना, ठीक है। ये आपने आई थिंक जब आप क्लिनिकल स्किल लैब करते हो ना उसके अंदर भी आपको ये दिखाते होते हैं। तो डिलीवरी फोर्स अब हमारे पास होता है, ये देखो, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल फोर्सेप्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं रोटेशनल फोर्सेप होते हैं। मेटरनल एग्जॉस्ट हो गया, पर लॉन्ग सेकंड स्टेज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है या आफ्टर कमिंग हेड इन दी ब्री डिलीवरी, बाकी सारे के सारे हमारे पास यही आते हैं। ये देखो एपिजियोस्टमी सीजर, मतलब ये हम एक जे शेप देते हैं और मतलब मीडियो लेटरल और एक हमारे पास सिर्फ मीडियल होती है। तो एपिजियोस्टमी में हेमाटोमा या इन्फेक्शन के अंदर हमने ना जो एपिजियोस्टमी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से यही होता है, मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, माँ की वजाना तंग हो रही है, ठीक है, सर्वेक्स उसकी बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ से मसल काट दिया करते हैं एपिजियोस्टमी सीजर के ज़रिए, सिंपल सी बात है। स्पंज हॉन्टिंग, जिसके दोनों एंड के ऊपर मोरियाँ नज़र आ रही हैं ना तो इसके अंदर आपने स्पंज को पकड़ लेना होता है, बस होल्ड करना है दी प्रेगनेंट यूट्रस को। लेस ट्रॉमेटिक होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई धंधे वगैरह शार्प चीज़ नहीं लगी हुई, ठीक है। आराम से आप पकड़ते हो, होल्ड कर लेते हो चीज़ों को, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और 3 स्पॉन्जेस जो है ना वो हम इसके अंदर रख लिया करती हैं, क्लीन और ड्रैपिंग ऑफ दी सर्जिकल प्रोसीजर, सिंपल सी बात है। फिर ये क्या जी, एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप बेसिकली ये होता है ग्रेस्पिंग टॉफ सूचर, जहाँ पे कैंची आ रही है वो है फोर्सेप है, लेकिन डिसाइड कहाँ पे करना है ये वहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको मैं बंद करूँ तो एक ए शेप बन रही है कोई चीज़, ठीक है। तो एलिस फोर्सेप, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़े से मिलते जुलते हैं, हर कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, तो कोशिश करें जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ की इंस्ट्रूमेंट एक दफ़ा कर लेना, ठीक है। टू होल्ड दी पेरिटोनियम ड्यूरिंग सी सेक्शन अगर रिमूव करना है पॉलिप्स के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रही, एटलीस्ट फोर्सेप तो लिख के आओ ना, बाकी आगे से ये आपने डिसाइड करना होता है। पहले फोर्सेप लिख लो, फिर इसके धंधे डिसाइड कर लो ये कौन से, मतलब इसके दांत से बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पास एलिस अली के दांत यूँ कह लो, एलिस फोर्सेप हो गया, ईजी हो गया। तो यार ये एक मेरे पास दूसरा पीडीएफ है, इसको भी साथ में लगे हाथ देख लो। डाइंस रिट्रैक्टर अभी हमने देखा था, वो मैंने कहा ना हर कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो जाया करती हैं, तो ये आप अपने कॉलेज का लाजमी देख लेना। डाइंस रिट्रैक्टर इस तरह का नज़र आ रहा है। टॉवल क्लिप, मतलब तौलिया वगैरह पकड़ने के लिए, मतलब बिल्कुल सुइयों की तरह जो है ना वो जो आपको नज़र आती है ना ये दंदे इसके, ठीक है ये कैंची तो इसको हम फोर्सेप कहेंगे, लेकिन साथ में क्या है ये टॉवल है तो फोर्सेप, लेकिन इसको हम टॉवल क्लिप के नाम से यूज़ करते हैं, क्लिपिंग कर दिया करते हैं। ये जिसके ऊपर मल्टीपल ये साउंड की तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं, यूट्राइन साउंड ऑलरेडी, यूट्राइन क्यूरेट आप देख रहे हो, वन एंड इज़ ब्लंट एंड अदर एंड इज़ शार्प, ठीक है। एक एंड जो है ना इसका ये वाला ब्लंट है बिल्कुल, ये वाला हमारे पास बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, यूट्राइन क्यूरेट हो गया हमारे पास। हमने क्या करना था, वहाँ से चीज़ें निकालने के लिए हमने यूज़ करते हैं। फिर ये वाला शार्प एंड आपको नज़र आ रहा है, दूसरा वाला मैंने जो है ना ब्लंट एंड आपको दिखा दिया, ठीक है। वुलस्कम हमारे पास ये देखो, इसके जो है ना फोर्सेप, कैंची है तो फोर्सेप है। अब इसके दांतों के ऊपर देखो 3 दांत नज़र आ रहे हैं, तो बुलस्कम में एम है, एम को उल्टा कर दो तो 3 दांत मर रहे हैं इसके, यहीं से बुलस्कम में एम आ रहा है एंड पे, तो इसके दांतों को वुलस्कम फोर्सेप के साथ हमने मेंशन कर देना है। ईजी है, बार बार देखोगे तभी याद होगा। ये फोर्सेप है, कैंची है तो इसको हम फोर्सेप कहेंगे, लेकिन एंड पे इसके धंधे देखो थोड़े से, ये देखो, ठीक है। तो इसका नाम है बुलस्कम फोर्सेप। अगेन ये मैं एक कॉलेज के 2 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट आपको ये दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर देख लीजिएगा। फिर
कुचर फोर्स है, मतलब खच्चर जो है ना, इसके अंदर ये मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें आपको नज़र आ रही है कैंची, तो इसको हम फोर्स कहेंगे, लेकिन इसका क्या नाम है, कुचर फोर्स है। ठीक, ये भी अमूमन हम ना इसको गाल ब्लैडर या इसके लिए थायराइड के लिए, लेकिन ये गायनी का है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नीडल होल्डर, ये तो आपने इजीली देखी ही होंगे हर जगह, अगर आपने सुचरिंग की हुई है ना, टांके शांके लगाए हो तो आपको पता ही होगा। आगे से जिसकी चूंच मुड़ी हुई है तो कर्ड आर्टरी फोर्स है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास है जी सर्वाइकल डायलेटर्स हो गया। ठीक है, मतलब ये डालते हैं और अंदर जो है ना, जो चीज़ ये लोहे की तरह सीख है ना, ये डायलेटर हमारे इसके ऊपर मार्किंग होती है। हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे हमने सर्वेक्स की लेंथ, यूट्रस की लेंथ और यूट्रस की पोजीशन हमारे पास जो है ना होती है। ठीक है, फिर प्लेन फोर्सअप आपको ये सिंपल सी, मतलब ये जो चिमटा है इसको भी हम फोर्सअप कहते हैं, लेकिन ये प्लेन हमारे पास होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर देख लो थोड़े से सिम स्पेकुलर, सिम्स वालों, ये अगेन एस शेप्ड आपको स्ट्रक्चर आ रहा है, सिम स्पेकुलर आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑलरेडी हम देख स्पॉन्ज होल्डिंग, जिसके दोनों एंड पे गोल गोल सुराख है ना, वो स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज में ओ आ रहा है तो दोनों एंडों पे हमारे पास गोल गोल सुराख आपने डाल देने हैं। फिर यूट्राइन क्यूरेट, ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिससे हम खुरेज की चीज़ें जो निकालते हैं क्यूरेट में, ये वाला यूट्राइन क्यूरेट आपको मिल गया। फिर हमारे पास ये देखो, ये इसके ऊपर हम ब्लेड लगा के ना कट वगैरह देते हैं, तो बार्ड, इसमें स्कैल्पल भी कहते हैं, या फिर बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल, नाइफ हैंडल कह दो या स्कैल्पल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर ये देखो हमारे पास लेन टिश्यू फोर्सेप आपको ये नज़र आ रहा है ये। ठीक है ये कैंची की तरह तो फोर्सेप है, आगे हमारे पास लेंस टिश्यू फोर्सेप होगा। बाकी ब्लैडर साउंड ये आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको इजीली इससे दादा हो जाएगा, सारी की सारी हमने इसके अंदर वो इंजेक्शन करनी होती है। मतलब ये जो ब्लैडर साउंड है ना, ये एक तरह से हम यूज़ करते हैं स्टोन को लोकेट करने के लिए ब्लैडर के अंदर। ठीक है, बाय द साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हिटिंग, मतलब इसके अंदर से जो ना साउंड निकलती है वो हिट करती है स्टोन को, तो वहाँ से हम इसको डिटेक्ट कर लिया करते हैं, ईजी है। डेविल्स रिट्रैक्टर हमारे पास, ये भी आपने देखा, मतलब ये डी एक शक्ल मान रही है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक लंबी लाइन लगाऊँ, ठीक है, तो ये एक डी शेप की स्ट्रक्चर बन रही है, ये वाला। ठीक है, इसे हम डेविल्स फोर्स रिट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स अब कह रहा हूँ, रिट्रैक्टर खींचने वाला। फिर ये हमारे पास ये डी शेप आपको दिख रहा है, सेम वही डेवर ड्राइवर से याद कर लो। ये हमारे पास है लैंग बैक्स रिट्रैक्टर, एल शेप्ड बन रही है कोई चीज़, तो लेगिंग्स बैक रिट्रैक्टर हमारे पास आ जाएगा। फिर ये हमारे पास है जी पोलिप को पकड़ने के लिए दोनों एंड जिसके हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास जिस तरह स्पंज होल्डिंग था ना वहाँ पे, लेकिन इसके जो सुराख हैं वो गोल होते हैं और थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये हमारे पास पोलिपस फोर्सेप हमारे पास होते हैं। पंच बायोप्सी फोर्सेप, मतलब ये जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना, ठीक है, मुड़ के हमने पंच मारने होते हैं, मुक्के मारने होते हैं, वहीं से याद कर लो कि पंच होल्डिंग जो पंच बायोप्सी फोर्सेप है ना, यहाँ से हम इसके दांत होते हैं काटने वाले होते हैं, यहाँ से कैंची चलाओ, यहाँ से कट कर देता है ये। तो ये हमारे पास बायोप्सी के लिए होता है। फिर हमारे पास है ये मायोमेक्टमी स्क्रू, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये देखो आउटलेट फोर्स है, ये डिलीवरी फोर्स है, एक ही बात है। प्लेस इन दी टेबल सच दैट द ब्लेड स्टेबलाइज इफ द कनकेविटी ऑफ द ब्लेड फेस इज राइट पाम ऑफ योर हैंड, इट्स द राइट फोर्सेप हो गया। ठीक है, इसके भी रखने का एक तरीका होता है, ये आपने जब इंस्ट्रूमेंट होगा तो तभी बंदा दिखा सकता है इजीली। एक राइट साइड वाला होता है, एक लेफ्ट साइड वाला, कनकेविटी वाला इसके अंदर देखनी पड़ती है यार। केफेलिक कर्व हो गया, पेल्विक कर्व हो गया। ठीक है, इसके कुछ है, इसके पार्ट्स कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास जो डिलीवरी या आउटलेट फोर्स है भाई, ये इसका हमारे पास है जी पेल्विक कर्व, अंदर वाला केफेलिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्प को पकड़ना होता है। ये वाला हिस्सा पेल्वस को जाता है, तो पेल्विक वाला ये अंदर वाला सर के ऊपर हो गया। ये हमारे पास शैंक जिसके होते हैं, फिर ये इसके लॉक्स आ गए, और ये इसका पकड़ने वाले हैंडल, सिंपल सी बात है। फिंगर गार्ड्स और बाकी वो सारी चीज़ें बता। विजाइनल पेस्ट्रीज आपके पास डोनट शेप हो सकती हैं, रिंग हो सकती हैं, ये पेस्ट्रीज विद स्पोर्ट होती हैं, ये इजीली हमें ऑलरेडी देखी हुई। ये हमारे पास मेरीना, ठीक है, इट्स नॉट, इट हैज़ नो कॉपर इन इट, ये मेरीना है, लिवोनार्जेस्टेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मरियम को ये वाला हमने लगाना है। ठीक है, इम्प्लानॉन, ये ऑलरेडी मैंने दिखाया था कहाँ पे, ओसपी की डायग्राम के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई। इम्प्लानॉन ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको देख लो। इम्प्लानॉन इट हैज़ ओनली वन इम्प्लांट हो गया। ठीक है, जबकि जेडीज़ में हमारे पास, जेडल्स के अंदर हमारे पास थिक नीडल होती है। ठीक है, ये वाली जेडीज़ है, ये वाली हमारे पास एम्प्लानॉन हो गया, ईजी। फिर ये क्या कॉन्डम, हो ये तो बच्चे बच्चे को पता रहा। एनीवेज, ये हमारे पास अगेन एम्प्लानॉन, मतलब जो उसने लिखी हुई है ना साथ में, उसको आप गौर करना, आपको पता चल जाएगा। ये क्या है जी, डिपो प्रोवा हो गया, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हमारे पास है।
एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये अमूमन ये सरकारी अस्पतालों में इस तरह की जो सब्ज़ सब्ज़ रंग की आती होती हैं। अगर आप कभी विज़िट किया हो या फिर एमरजेंसी को यहाँ पे देखा ना, मैंने कहा डब्बी जहाँ पे पड़ी हुई है ना वहाँ पे देख लेना, सारी आपको जो कंपोनेंट उसके मिल जाया करते हैं। ठीक है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। और ये क्या है, अच्छा जी, ये है कॉपर की तरह। अगर तो इंट्रा यूट्राइन जो है ना वो कॉपर, ये जिस तरह कॉपर की तार अगर आपने देखी हो ना तो वो इसी तरह की ब्राउन ब्राउन रंग की होती है। अगर इसके ऊपर वो चढ़ा हुआ तो हमारे पास कॉपर टी डिवाइस है। अगर हमारे पास बिल्कुल वाइटिश हो, यार नॉट फॉर सेल, ओके, ये वाली, यार इसको क्या हो गया, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कॉपर, ये वाला मेरीना में हमारे पास सारी की सारी वाइट होती है। इसके ऊपर कहीं भी आपको कॉपर दिखाई नहीं दे रही, जिस तरह कॉपर की तार होती है ना ब्राउन कलर की, वो नहीं दिखा रही। तो ये मरीना है लिवोनार्ड जैसे में। बाकी दूसरे वाला हमारे पास ये कॉपर वाला ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, इट हैज़ कॉपर वायर ऑन इट, ये देख रहे हो कॉपर वायर इसके ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, शार्प एंड इनहेबिट करती है प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, सिंपल सी बात। ये लीवोनॉर्जेस्टिल हमारे पास, इथाइल एस्ट्राडायोल हमारे पास, सिंपल सी बात है। फेमिलिया 28F, इसके ऊपर भी पढ़ोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास डोज ऑफ कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में उसने बताया हुआ है, लिखी हुई है ऊपर सारी की सारी, पढ़ लेना इसको, मेहरबानी करना। ये अगेन एम्प्लानोन वही होगा और जेडिल्स हमारे पास आ गया। बाकी हमारे पास उसने कुछ दिखाए हुए हैं हार्मोन्स कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारे लिवोनार्जेस्टिन और इथाइलिन एस्ट्राडायोल है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में नॉरहेथोस्टेरोन है। इंजेक्टेबल होती हैं, मेरीना होती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT में ईस्ट्रोजिन हम देते हैं, एस्ट्राडायोल हो गया, एस्ट्रायोन हो गया, और वो बाकी की बाकी। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव COCP हमारे पास होती हैं, 28 पिल होती है, बाकी यहाँ पे 7 प्लेसिबो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एम्प्लानोन आपको दिखा दिया ये वाला। ठीक है, ये अगेन वही पिक्चर है। ये प्रोजेस्टेरोन वाले हमारे पास आ गई सारी की सारी। इसके ऊपर ये पढ़ोगे ना तो ये लिखा हुआ मिडॉक्सी प्रोजेस्टीरोन एसीटेट हमारे पास होता है इंजेक्शन, इजी है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, कॉपर है, कॉपर है, कॉन्डम है। ठीक है, हमारे पास कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, फेमिलिया 28F है। ये देखो डॉइंस रिट्रैक्टर आ गया, ये डी वाला हमारे पास क्या आ गया, डेवर्स हमारे पास रिट्रैक्टर आ गया। ये एल वाला था, ये राइट एंगल रिट्रैक्टर हो गया, इसके एल से भी नाम था क्या था वो भी देख लेते हैं। कर्ड आर्टरी फोर्सेप एंड पे आ रहा है, कैंची हैं तो तीनों हमारे पास हैं फोर्सेप, लेकिन ये कौन से है, कर्ड आर्टरी ये वाला हो गया, ये स्ट्रेट, इसका अगर मुंह बिल्कुल सीधा तो ये कैसे। कुचर में हमारे पास फोर्सेप एंड पे, खच्चर के एंड पे ये देख रहे हो, लंबे 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 खच्चर के दांत, यूँ कर लो, मछली की तरह जिसके दांत है ना वो खच्चर होता है, खच्चर मछली खाता है, बस यूँ कर लो। ठीक है, नीडल होल्डिंग सिंपल सी बात है। टॉवल होल्डिंग ये वाला नीचे वाला, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस करें। ये हमारे पास स्पंज होल्डिंग, जिसके दोनों बड़े बड़े मोटे मोटे है ना, स्पंज होल्डिंग है। पोलिप के लिए हमारे पास लंबे सुराख होते हैं, इसके बिल्कुल गोल है स्पंज के, स्पंज में ओ आ रहा है तो गोल है, पोलिप के अंदर भी ओ आ रहा है, लेकिन पोलिप जो है लंबियाँ लंबियाँ होती हैं पोलिप्स। ठीक है, तो वहाँ से याद कर, लंबे लंबे जिसके वो एलिस फोर्सेप एंड पे हमारे पास ए शेप कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मान रहा है, तो एलिस फोर्सेप आ गया। यूट्राइन क्यूरेट आ गया, और ये डायलेटर हैगल्स डायलेटर आ गया। हैगल्स नहीं है, हैगर्स है यार ये मेरे ख्याल में। बाकी ये यूट्राइन क्यूरेट हमारे पास, ये यहाँ से खींच के हमने जो सफाई करनी होती है, इसकी वजह से हमारे पास एशर मैन होता है। यूट्राइन क्यूरेट देख रहे हो, ये वाली चीज़, ठीक है। बाकी ये साउंड हमारे पास, ब्लैडर साउंड हमने देख लिया ऑलरेडी, इसको दिखा दिया था। ये हमारे पास आउटलेट फोर्सेप आ गया, रिगल्स आउटलेट फोर्सेप, अच्छा इसका पूरा नाम ये है। बाकी ये क्या है जी, हमारे पास डायलेटर है, हैगर्स डायलेटर नंबर 3 से लेके हमारे पास 12 तक होते हैं हैगर्स डायलेटर। अगर 8 से बड़ा तो इसका मतलब है कि उसकी यूट्रस बहुत ही खुली हुई है। ठीक है, ये हमारे पास है लेंस टेनेकुलम, और ये हमारे पास वेलसिलम होगा। ठीक है, ये सिम्स वाला आ गया। ठीक है, ये आउटलेट आ गया। ये क्या है जी, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, मतलब जिनकी वो कंट्रासेप्टिव चीज़ें यूट्रस में रह जाए ना, प्रोडक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो ये हम सेक्शन के ज़रिए हम करते हैं। दो एस्पायरेटर है, वैक्यूम एस्पायरेटर मैनुअल है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक भी होता है। ठीक है, ये CTG आपको दिखाएगी, इसके अंदर आपको एक्सेलरेशन, डिसलेशन, बेसलाइन वेरिएबिलिटी और फीटल हार्ट रेट देखना आना चाहिए। ये वेंटोस कप हमारे पास सारे का सारा ये ऊपर वाला आ गया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास ये जो सक्शन अभी दिखाया ना मैंने आपको, इसके अंदर कुछ इसके पार्ट्स हैं, ये आर्म है, ये सिलेंडर है, ये प्लंगर ओ रिंग है, और बाकी सारी की सारी आ जाती हैं। अच्छा जी, और क्या है, बीटा लोल हो गया, बीटा ब्लॉकर हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और इसकी ये लेबीटा लोल ICL इंजेक्शन इज इंडिकेटेड फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये आंखों में डालने के लिए था यार एक तरह। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, वेंटोस कप हो गया,
CTG हो गया। ये हमारे पास देखो नॉन अब्लाइकल कॉर्ड, नॉर्मल अब्लाइकल कॉर्ड ये है। अगर नीचे आ रही तो विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन है, विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन विद वेजा प्रीविया। ये विलामेंटस अगर इसके नीचे है, अगर बिल्कुल अपोजिट जा रही है, ठीक है, प्लेसेंटा ये है ब्लड वेसल यहाँ पे, लेकिन ये हमारे पास कहीं और जाके लग रही है, तो हमारे पास विलामेंटस एंड प्लेसेंटा प्रीविया परे हो गया। ये जी अब गौर स्कोर अपेयरेंस, पल्स, ग्रेमस, एक्टिविटी और रिस्पायरेशन। ठीक है, अपेयरेंस में ब्लू है, पिंक एक्सट्रीमिटी या पिंक, ये अहमद हसन से देख लेना, टेबल इजी है। पल्स में एब्सेंट है, बिलो 100 और है या अबव ओवर 100 है, वो आपने देख लेना। ग्रेमस में फ्लोपी है, मिनिमल रिस्पॉन्स है, प्रोम्प्ट रिस्पॉन्स आ जाए। फिर एक्टिविटी एब्सेंट है, फ्लेक्स्ड आर्म लगे और एक्टिव है, एब्सेंट है, स्लो इरेगुलर है या विग्रेस। अच्छा ये क्या है, फोर्स है, कौन सा फोर्स है, टिप उसकी दिखाई, ये मतलब नीडल होल्डिंग है, जॉ हो गया, बॉक्सर हो गया, लॉक हो गया, शैंक हो गया। अच्छा ये जो लंबे लंबे होते हैं वो शैंक्स इसको हम कहते हैं। ये लॉकर हैं, इसके रेचेट्स हैं, और बाकी रिंग हैंडल हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प होगी। अभी ये एक और PDF है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके जो है ना वो कुछ पार्ट्स देख लो, ठीक है। कैनुला है, अडाप्टर फॉर द कैनुला, एस्पायरेटर है, क्या है, मतलब जो FCPS कर रहे होते हैं ना उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाकी ये इंडिकेटर यूट्राइन इवैक्यूएटर इक्वेशन की एंडोमीट्रियल की बायोप्सी लेने के लिए होते हैं। ये देख रहे हो वो खींच के वो सारा उसने प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी इस लेवल के ऊपर, वो जो FCPS कर रहे होते हैं। अच्छा जी ये क्या कर रहे हैं, डायलेशन। अच्छा ये वही एस्पायरेशन कर रहे हैं ना जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है जी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ये क्योंकि फिर। अच्छा जी ये हमारे पास है जी डायलेशन एंड क्यूरेट आर्च हमारे पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वो सारे का सारा बता रहा है कि आई विल इन्फॉर्म एक्सप्लेन दी प्रोसीजर हो गया, सारे की सारी ठीक हो गया। फिर मेरीना आपको दिखा रहा है, ये एंड पे टी शेप नज़र आ रहा है ना, अगर इसके ऊपर कॉपर वायर नहीं है तो मेरीना ही है। अगेन ये वही है मेरीना, ये हमने इंसर्ट कर दिया। पैप स्मेयर, इट इज़ स्क्रीनिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर पैप्स में जो जो आपने देनी है ना वो आपने काउंसलिंग के सेशन के अंदर हम करेंगे इसको, ठीक है। ये कुछ स्पेकुलम, हाँ ठीक है वही है। देन प्रोसीजर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इस PDF में, और कुछ भी नहीं है यार। ये एक और PDF मुझे मिला है, तो इसको ये ज़रा देख लो, डी शेप्ड आ रहा है ना, तो इसको हमने क्या कहा था, डॉइंस रिट्रैक्टर नहीं था यार, ये स्पेकुला, ये डी शेप्ड मान रहा है ना, आई थिंक ये पिक्चर ही बड़ी अजीब सी है, शायद इसका दूसरा नाम है या कि जो भी है, लेकिन मैं तो इसे डॉइन ही देख रहा हूँ। ये सिम्स स्पेकुला ये तो हमें पता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुस्कोज आ गया जिसकी डक की तरह की होती है, ईजी है। बाकी ये क्या है, ये अजीब अजीब से यार, इसमें ये तो मैं पहली दफ़ा देख, ये हमारे पास सर्वाइकल डायलेटर ऑलरेडी हमने देख लिया, रॉड होता है, ठीक है। और ये क्या है, सर्वाइकल डायलेटर, ये भी एक नया कोई मॉडिफाइड है। ये FCPS वाली बुक्स भी साथ में ना, सिम्पसन्स यूरिटर, ये यूरिटर साउंड है जिसके ऊपर मल्टीपल वो साउंड की तरह निशानात लगे होते हैं ना, वो हमारे पास हो। ब्लैडर साउंड की ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, रिट्रैक्टर, अच्छा एरिस स्पेकुला हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये वेजाइनल वाल रिट्रैक्शन के लिए इंटीरियर वेजाइनल वाल के, बाकी एरिस स्पेकुला आ गया लकड़ी का जो था, ये पोलिप वाला है, ठीक है। स्पंज होल्डिंग फोर्स है, अगर इसके लंबे लंबे हैं तो ये सुराख तो वो पोलिप है, अगर बिल्कुल गोल हुए तो फिर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा ना उसको देख के आपने डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी ये क्या है जी, वेल्वा रिट्रैक्टर, ये पता नहीं क्या है। अच्छा जी ये क्या है, यूट्राइन क्यूरेट आ गया, ठीक है। वुलस्कलम्स वल सेलम फोर्सेप हमारे पास आ गया। आगे से देखो इसकी दोनों चूंचें बनी हुई हैं, तो हमारे पास क्या है, टेनेक्युलम हमारे पास हो गया, ठीक है। सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप, क्यूरेट है, ठीक है हो गया। एंडोमीट्रियल बायोप्सी क्यूरेट हो गया।
वैक्यूम वाला हो गया, एंडोमीट्रियल बायोप्सी ले रहे हैं। अच्छा ये प्रोसीजर के नाम ज़्यादा लिखे हुए हैं। ये हमारे पास हो गया, ये जो पिन पिन रॉड फीटोस्कोप हमारे पास होती थी वो होगी। ये कोई और चीज़ है। बहुत सी चीज़ें एडवांस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। एपिजियोस्टमी नीडल जो टेढ़ी वाली है, स्ट्रेट एपिजियोस्टमी नीडल है। ये हमारे पास आउटलेट रिट्रैक्टर है जिसे हम कहते थे रिगल्स आउटलेट, वेरिगाइल्स आउटलेट, रिगल कह रहे होंगे क्या इसका नाम है यार साइंसदान का। और ये बस यार यही इसी तरह का ही है। ये आउटलेट फोर्स है वो निकाल रहा है उसके ज़रिए। ये पता नहीं क्या है, वेंटोस कप किधर से होगा ये, ठहरो। ये वाला अच्छा पीडीएफ है, ठीक है। इसको लगे हाथ नज़र मार लो। सिम स्पेकुला ये आ गया एस शेप्ड, ठीक है। और ये कुस्कोज आ गया, ठीक है। डक की कुस, ठीक है। डक को किस करना है, कुछ करना है, जो भी करना है। ये डॉइंस रिट्रैक्टर जो आपके आने हैं कॉलेजेस के अंदर वही आप देखो बस। कैलीज रिट्रैक्टर एल आ रहा है, एल शेप्ड डबल एल आ रहा है तो कैलीज रिट्रैक्टर हो गया, ठीक है। एब्डोमिनल वाल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर हमारे पास है, मतलब यहाँ पे ये लॉक हो जाता है और ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर हमारे पास इस तरह का भी आ सकता है। बाकी ये फोर्सेप आर्टरी फोर्सेप जो आगे से टेढ़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये नज़र आ रहे हैं सारे आर्टरी फोर्सेप। ये नीडल होल्डिंग था ये वाला जिसकी स्ट्रेट थी बिल्कुल, ठीक है। ये वाला नीडल होल्डिंग, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वोल्सेलम फोर्सेप जिसकी एंड पे आपने देखने होते हैं कि वो जो आपको दंदे से जो है ना मिली होते हैं, दांत बने होते हैं। वोल्सिलम एम आ रहा है ना वोल्सेलम के अंदर, ठीक है। तो इसके एम को उल्टा कर दो तो 3 दांत बनते हैं, तो वहीं से याद कर लो बस। ये एंटीरियर लिप को पकड़ने के लिए होता है। बाकी ये देखो इसके एलिस टिश्यू फोर्सेप आपको नज़र आ रहा है, कैंची है तो इसके साथ में हमारे पास फोर्सेप है। ये थोड़ी सी मिक्स होने वाली चीज़ें हैं लेकिन यही है। टेनेकुलम फोर्सेप में बिल्कुल ये लंबी सीखें एंड पे लगी होती हैं तो सुइयों की तरह, ठीक है। अब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के लिए कैच करना, होल्ड करना वाल्ड ऑफ द सर्विक्स को। वेब कॉक फोर्स है, जब बी है ना बिल्कुल एंड पे जाके गोल हो गया तो बी से बी की तरह हमारे पास जिस तरह बी बना होता है तो वेब कॉक हमारे पास फोर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। स्पंज होल्डिंग फोर्स अब ये आ गया। ग्रीन एर्मिटेज मतलब इसके मैंने कहा ना आर्मी वाले क्रश कर देते हैं बंदे को, तो वहीं से एंड पे देख लेना कि ग्रीन एर्मिटेज फोर्सअप हमारे पास आ गया। कुचर्स फोर्सअप, खच्चर के एंड पे बहुत ज़्यादा दांत होंगे यहाँ 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 पे सारे, ठीक है। वो देख लेना आप, कुचर्स फोर्सअप खच्चर वहाँ से जाते हैं। ओवम होल्डिंग फोर्सअप ये गोल्स है जिसके अंदर वो कप से बने हुए हैं। फिर ये स्क्रू आ गया, मायोमा स्क्रू आ गया, ठीक है। ये देख रहे हैं वो होल्ड करके निकाल रहा है। फिर टॉवल क्लिप ये आपको नज़र आ रहा है, ईजी है। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, लीच विल्किंसन कैनुला, ठीक है जी। ये है जी सीज़र, स्ट्रेट मायो सीजर या कर्ड मायो सीज़र, ठीक है। कैंची है, एपिजियोस्टमी सीज़र ये बच्चे बच्चे को पता है। कैथीटर है लेकिन ये कौन सा है मुझे नहीं पता। फोलिज कैथीटर ये तो बच्चे बच्चे को पता है, आपने शायद फोलियाँ डाली भी हों। मेटल कैथीटर हमारे पास आ गया। ये साउंड वाला आ गया, यूट्राइन साउंड सिंपल जिसके ऊपर वो साउंड की तरह मैंने यूट्राइन क्यूरेट आ गया दोनों तरफ से रगड़ने के लिए, ठीक है। एक ब्लंट होते तो ये है हैगर्स हगने वाला जो है ना वो डायलेटर से आ गया, ठीक है। और पेप्समियर ये सैम्पलिंग हमारे पास ये क्या है, स्पैचुलाज डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नज़र आ गए हैं, ठीक है। सर्वाइकल ब्रश फैमिली प्लानिंग में, बाकी फ़ीमेल कंडम, अच्छा ये दिखा रहा है जी फीमेल का कंडम। ये किस तरह हमने फ़ीमेल की अंदर डालना है वो सारे का सारा। नाइस। ये है जी मेल कंडम, अगर किसी मेल को नहीं पता तो वो देख लो। पिनाइल की शाफ्ट के ऊपर ये सारे का सारा चढ़ाना होता है। अच्छा जी ये क्या है जी, कॉन्डम फॉर पोस्ट पार्टम हेमरेज में, ठीक है। बलून टेम्पोनार्ड विद कंडम फॉर पीपीएच। सरिंज है, कैरमांस मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए हमारे पास ये सरिंज है जी, ठीक है। ये ट्रोकार है और कैनुला, ट्रोकार और कैनुला ये जो आपने लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में देखेंगे। वेरीज नीडल है, और क्या है यार, बाकी यही है वो कट करके बायोप्सी लेने के लिए था हमारे पास। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, ठीक है। ये वेंटोस कप है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप और वेंटो। बाकी
ये डिलीवरी करवा रहे हैं। फोर्सेप है, व्रिगाइल आउटलेट फोर्सेप हमारे पास होता है। कहीं और नाम लिखा, कहीं इसका और नाम लिखा हुआ है यार। पिनराड फीटल स्टेथोस्कोप हमारे पास होगी। क्लिप हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड के क्लिप हो गए। इजी सी बात है, सीन इजी है। अब दिस इज़ द लास्ट पीडीएफ यार। इसके अंदर एमनी हुक यूज टू परफॉर्म आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ दी मेम्ब्रेन। मतलब रप्चर को फाड़ने के लिए ये हुक एक हमारे पास मिलती है। इसकी एंड बस देख लो, यहाँ से हम डाल के ना वो रप्चर को फाड़ देते हैं। मतलब अम्मी की हुक जो है ना वो यूँ कर लो। एलिस फोर्सेप ये देख लो, एंड पे ए बन रहा है, ए एलिस फोर्सेप हो गया। ये जो एंड पे थोड़ी सी कर्ड है, आर्टरी फोर्सेप हो गया। ठीक है, ये स्पेचुला हो गया, एलिस स्पेचुला हो गया। बेब कॉप में एंड पे बी मार रहा है तो बेब कॉप फोर्सेप है। बैंड एप्लीकेटर फॉर बीटीएल बाईलेटरल हमारे पास जो ट्यूबल की लाइगेशन है ना उसके लिए यूज़ होता है। ये ब्लैडर साउंड आपको नज़र आ रही है, मल्टीपल ये लंबी सी सीख। सर्वाइकल ब्रश है, कुछ मतलब ये डक की तरह हमारे पास होती है। ठीक है, और कंबाइंड यूट्राइन हो गया। बाकी ये डी वाला था, डॉइंस रिट्रैक्टर है। ये था हमारे पास डेवर्स रिट्रैक्टर। दोनों के एंड पे डी मार रहा है ना, जिसकी एंड पे ये आ भी रहा है ना, ये ओ आ रहा है। यहाँ पे देखो ना गोल ओ है, तो यहाँ पे भी डॉइंस आएगा। बाकी डेवर्स में हमारे पास डेवर्स रिट्रैक्टर में डी बिल्कुल मान रहा है यहाँ पे। ठीक है, एपिजियोस्मी सीजर है, ये हमारे पे फोलिक एथीटर है, ईजी है। और ग्रीन एमर आर्मीटेज, इसको मैं इसलिए आर्मीटेज कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग में यही फिट हो गया कि एर्मेटेज जो है ना। ठीक है, और हैगर्स में हगने के लिए वो लंबी सी कूचर्स, खच्चर। ठीक है, उसके यहाँ पे लंबे लंबे दांत होंगे, आपको दिख जाएंगे। कैरमन, यहाँ पे देखो ना ज़रा इसको, कूचर्स पर मल्टीपल। अच्छा ये है जी कैरमन सिरिंज है, कैरमन क्रमों वाली सिरिंज है। लीच विल्किंसन कैनुला है। ठीक है जी, नीडल होल्डर है। लीच विल्किंसन कैनुला यूज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट लाइक HSG टी स्क्रू दी थ्रोस। अच्छा ये स्क्रू की तरह ही है ना कुछ जो है। नीडल होल्डर आपको पता है ये। फिर है जी ओवम होल्डिंग, ये गोल सा जो है वो ओवम होल्डिंग के लिए होती है। पेरेंट्रेस डायलेटर्स, ये अजीब सा है, ये हमारे पास पिनराड फीटल स्टेथोस्कोप है। ठीक है, और पपीले ये भी कुछ नए नए आए। रूबी के लिए हमने ये दिखाया था ना, अंदर हमने डाई डालने के लिए, वो सारे चेक करने के लिए। फिर राइट एंगल रिट्रैक्टर एल है ना, जिसमें एल मारा तो राइट एंगल रिट्रैक्टर है। सिम्स एंटीरियर वजाइनल वाल रिट्रैक्टर है, दोनों तरफ इसके देखने पड़ेंगे। सिम्स स्पेकुला ये आ गया, स्पंज होल्डिंग ये आ गया। ठीक है, और सक्शन क्यूरेट ये देख लो, इसकी एंड पे सुराख बना होगा जहाँ से हम सक कर लेते हैं सारी चीज़ें। फिर ये क्या है जी, क्रिलेच नीडल, पता नहीं ये कोई नहीं है। ट्रोकार और कैनुला हमें मिल गया। अम्बलाइकल कार्ड क्लैंपिंग आ गई। ठीक है, और ये तो अम्बलाइकल कार्ड कटने के लिए सीज़र होता है, कैंची जो होती है जिससे हम अम्बलाइकल कार्ड काटते हैं। यूट्राइन क्यूरेट ये आपको दिख गया। यूट्राइन साउंड के ऊपर मैंने कहा ना मल्टीपल वो निशानात बने होते हैं। टेनेकुलम में ये देख लो, एंड पे मुंह देखो इसका टेनेकुलम का। ठीक है, ग्रेस्पिंग दी सर्वक्स हो गया। बाकी ये वेल विलसेलम यूज्ड फॉर दी ग्रेस्पिंग ऑफ दी सर्वक्स हो गया। बाकी ये है सेलेस्टिक कप है, ये मेटेलिक कप है। वेंटोज कप आ गए ना जो सक्शन के लिए होते हैं। मेटेलिक का ये है, सेलेस्टिक का ये है। वेरीज नीडल आपको दिख रही है, ये हमारे पास वेग्राइल्स फोर्स है, भी आउटलेट फोर्स है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीछे स्पिरिट ग्रुप मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में लिंक, वहाँ से जाकर ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।